रात के तकरीबन 2:30 बजे अरब का अचानक आंखें खुल जाता है किसी आवाज़ की वजह से। जब वो उठ के देखता है, उसका बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उसको पूरा याद है सोने से पहले उसने अपना दरवाज़ा लॉक किया था। लेकिन जब देखता है दरवाजे के पीछे जो चीज़ उसको दिखाई दे रहा है, दरवाजे के पीछे एक लंबा सा कॉरिडोर था एंड कॉरिडोर के एंड में बस एक नंबर लिखा हुआ था 13। एंड उसके रूम पर, उसके फ्लोर्स पर ऐसा कोई कॉरिडोर था ही नहीं एंड ऐसा कोई रूम 13 जैसा कुछ था ही नहीं। एंड कॉरिडोर के एंड से एक हल्की सी आवाज़ आता है, जो आवाज़ अरब की माँ का था। एंड सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि अरब का माँ 3 साल पहले ही गुजर गए थे। हे यो सब बड़े लोग, आई नो फ्रॉम द कोड एंड कैसे हो आप सब। इसे डार्की एंड इसे डार्की फैंस, स्टे सेफ, स्टे हम्बल। ये मैं 15 अगस्त को बना रहा हूँ वीडियो। सबको इंडिपेंडेंस डे का बहुत सारा शुभकामनाएं। समझ सकते हो, इंडिपेंडेंस तो हुआ नहीं अभी भी देश, बट स्टिल। सो आज का जो कहानी है वो एक अरब के नाम का लड़के के ऊपर है, जो सच रियलिटी कहानी है, ठीक। तो एक 24 साल का लड़का सिटी पे जाता है काम करने के लिए एंड उसको एक चीप सा घर चाहिए था, चीप सा फ्लोर चाहिए था एंड मतलब जस्ट उसके रूम चाहिए था एक, बट कम दाम का चाहिए था। तो बहुत ढूंढता है वो, एक रूम उसको मिलता है एंड उस रूम पर उसको बहुत ज़्यादा लंबा ही रूम था, अच्छा था, वो अकेला रह जाएगा। हाँ, मतलब उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, इतना अच्छा रूम था उसको मिला था। वो जाता है एंड ऑनर से बात करता है। ऑनर कहता है कि सब कुछ बातें होते हैं उन लोगों का, जो भी रेंट वगैरह जो भी होता है और सब का बातें होता है। तो ओनर कहता है कि ऊपर तो अरब था फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर 2 रूम था। तो ओनर कहता है कि तुम कभी ऊपर मत जाना, रात हो या दिन हो, तुम ऊपर के फ्लोर में मत जाना। एंड अरब कहता है क्यों। तो ओनर कहता है कि मैं कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम जाना मत। एंड कभी अगर तुम्हें कुछ रूम 13 जैसा दिखे तो तुम उस पर नज़र मत कर देना, इग्नोर करना। एंड जब ये बात अरब सुनता है तो उसको लगता है कि ओल्ड मैन मजाक कर रहा है, डूड जस्ट मजाक कर रहा है, घंटा तो उसके फ़र्क दो, क्या मुझे क्या। सो उसने उसके ओनर का बात इतना दिमाग में नहीं लिया एंड जो भी एग्रीमेंट था, जो भी चीज़ें था उसने साइन किया एंड जो भी चीज़ था रेंट वगैरह उसने सब कुछ फाइनल किया एंड डेट घर पर शिफ्ट हो गया वो। पहला दिन जाता है, दूसरा दिन जाता है, तीसरा दिन जाता है, लेकिन चौथा दिन उसके लिए वो काफ़ी नहीं था। और अब रात को सोता है, तकरीबन 1:30-2:30 बजे उसका आँखें खुलता है एक आवाज़ से। ऊपर के रूम से कोई नॉक कर रहा था। जब वो उसका आँखें खुलता है, वो जाता है देखने के लिए, बट उन्होंने मना किया था उसको। बट उसने तभी ये बात इतना सीरियसली नहीं लिया था एंड अभी भी वो नहीं ले रहा है, उसको लगा कुछ होगा एंड वो जा रहा था उधर से। वो ऊपर जाता है रूम पर, 2 रूम उन्होंने कहा था है। तो रूम 11 एंड रूम 12 दोनों था, बट दोनों रूम से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। जस्ट वो थोड़ा पीछे घूमता है, वो किसी और आवाज़ के ऊपर से, क्योंकि रूम का जो नॉक कर रहा था वो उसके पीछे से कोई नॉक कर रहा था। उन्होंने कहा था हमारा फ्लोर्स पर जस्ट तुम्हारा एक रूम है फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर 2 रूम है, लेकिन रूम 13 जैसे अगर कुछ कुछ देखोगे तो इग्नोर करना, ठीक है। अरब को तभी लगा था कि डूड ये ओल्ड मैन मजाक कर रहा है, क्योंकि रूम 11 10 रूम 12 है, 13 कहाँ से आएगा। लगा था उसको ज़्यादा पी लिया हुआ चढ़ गया होगा ऑनर को, उसने तभी इग्नोर किया था। जब वो सडनली पीछे घूमता है अरब एंड देखता है कि रूम 13 उसके पीछे है, लेकिन उस वो बहुत बार छत पर आया था एंड तभी देखा था रूम 2 ही रूम है ऊपर सेकंड फ्लोर पर, और कोई रूम है नहीं। लेकिन जब वो पीछे घूमता है देखता है कि रूम 13 उसके पीछे है एंड उसके
अंदर से कोई नॉक कर रहा है। एंड तभी एक आवाज़ आता है, भैया दरवाज़ा खोल दो ना भैया, दरवाज़ा खोल दो ना भैया। और अब डर जाता है, पूछता है कौन है अंदर। कोई आंसर नहीं आता है। वो फिर से पूछता है कौन है अंदर। कोई आवाज़ नहीं आता। जस्ट वो थोड़ा पीछे हटता है, फिर से अंदर से आवाज़ आता है, अरे भैया दरवाज़ा खोल दो ना, अरे भैया मुझे इधर से बचा लो, अरे भैया दरवाज़ा खोलो, अरे भैया। और अब डर जाता है, उसके सांसें अटक गया था, वो कुछ समझ नहीं पाता है। वो जैसे जैसे करके अपने रूम पर जाता है दौड़ कर। एंड जब सुबह होता है, फोन तभी रात को भी वो ओनर को कॉल करता है, बट ओनर का फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। जब सुबह होता है, वो ओनर के पास जाता है एंड कहता है कि कल रात मेरे साथ ये सब हुआ था। तब ओनर कहता है कि रूम 11 एंड रूम 12 में भी तुम्हें पता है कोई नहीं रहता है वहाँ पर। एंड इस फ्लैट में ही कह सकते हो कोई नहीं रहता है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ चिप्स एंड कम रेंट में फ्लैट चाहिए, तो मैंने कहा था कि तुम वहाँ पर रह सकते हो, लेकिन मैंने कहा था तुम्हें ऊपर मत जाने के लिए एंड स्पेशली तो रात को नहीं जाने के लिए, तुम फिर भी गए थे वहाँ पर। तो सुनो कहानी। तो एक्चुअली वहाँ पर एक फैमिली रहते थे, एक मम्मी, एक पापा और एक मीरा नाम की लड़की। मीरा 13 ईयर्स की थी, लड़की थी, आई मीन लड़की। एंड मीरा उसके पापा को हर रात एंड हर दिन ही कहती थी कि पापा हमारा घर हर रात बदल जाता है। तब उसके पापा को लगा था कि वो मीरा कुछ इमेजिन करती है, कुछ सोचती है, कुछ उसका कुछ होगा। बट उसके पापा इग्नोर करते थे, उसकी मम्मी भी इग्नोर करती थी। लगता था कि वो मीरा ऐसी कह रही है, लेकिन मीरा हर रात हर दिन कहता था कि पापा हमारा रूम चेंज हो जाता है, हमारा घर चेंज हो जाता है। बहुत बार उसने मीरा ने ये सब कहा था। तभी एक दिन मीरा अपने रूम से अचानक गायब हो जाती है। पुलिस जो भी चीज़ें रिपोर्ट किया था उन लोगों ने, बहुत दिन आकर सर्च किया, बहुत सारा चीज़ देखा, कैमरा वगैरह, सीसीटीवी कैमरा, किसी पर मीरा का एक भी तस्वीर भी नहीं था, एक फुटेज भी नहीं था। मीरा फ्लैट से ही गायब थी, उसके रूम से ही गायब थी। लेकिन मीरा का रूम पर एक चिट्ठी जैसा एक मिलता है, वो यहाँ पर लिखा होता है कि रूम ने मुझे खा लिया है। समझ रहे हो तुम लोग कि एक चिट्ठी पर लिखा हुआ था कि ये रूम मुझे खा लेगी। बस इतना ही लिखा था कि ये रूम मुझे खा लेगा, खा लेगी या खा लेगा, जो समझना है तुम लोग समझ सकते हो। बट ये एक मिस्ट्री था जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो अरब पूछता है मीरा कभी मिली थी, तो ओनर कहता है नहीं, मीरा कभी भी नहीं मिला। एंड तभी से लोग वहाँ पर नहीं रहते, क्योंकि रात को कुछ उन लोगों को महसूस होता है, कुछ फील होता है। अरब को लगा हो सकता है, बट उसने इतना ध्यान नहीं दिया। अरब जाता है रूम को एंड रात होता है। अरब को 2:30 बजे उसका आँखें खोलता है एंड वो देखता है उसका बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन उसका पूरा याद है कि उसने दरवाज़ा बंद करके सोया था वो। एंड तभी देखता है कि एक कॉरिडोर उसके सामने, बहुत लंबा डार्क कॉरिडोर उसके सामने खुला हुआ है, लेकिन उस फ्लैट में कोई कॉरिडोर था ही नहीं। एंड उस कॉरिडोर के एंड पर रूम 13 लिखा हुआ था। लेकिन जब वो रूम 13 दिखता है वो, एंड उसके अंदर से एक आवाज़ आता है, अरे भैया मुझे बचा लो, अरे भैया दरवाज़ा खोल दो, अरे भैया। जब ये चीज़ें सुन कर अरब बहुत ज़्यादा डर रहा था। तब वो उसका अपना कान बंद कर देता है एंड आइज़ भी बंद कर देता है। बट फिर भी उसका कान में थोड़ा सा तो आवाज़ आ ही रहा था। एंड आवाज़ आता है जब कि अरे भैया दरवाज़ा खोल दो, अरे भैया। तब आवाज़ बहुत दूर से आ रहा था पहली बार, लेकिन जब उसने अपने आँखें बंद किया एंड जब अपने कान बंद किया, तब वो आवाज़ उसके पास से आ रहा था। इतना पास से कि तुम्हारा क्लोज कोई बैठा हुआ है और तुमसे बात कर रहा है, जैसे कि मैं डूड। सो
अरब ने जब आगे खोला देखा कि वो एक एक मतलब एक रूम पर खड़ा हुआ है, ठीक है। वो एक रूम पर खड़ा हुआ है जो रूम उसने कभी देखा नहीं था। एंड रूम पर देखता है कि एक फोटोग्राफ लगा हुआ है वॉल पर एक औरत की, दूसरा फोटो लगा हुआ है एक मर्द का, वो लोग कपल थे। एंड तीसरा फोटो लगा हुआ होता है मीरा का। लेकिन चौथा भी फोटोग्राफ लगा हुआ था, वो था अरब का। इन अरब का फ़ोटो के पीछे में बैकग्राउंड पर एक डेट लिखा था 1998, इट्स योर रियल हाउस। 1998 में उसके पापा ने एक हाउस बनाया था जो उसके गांव में है। एंड उस फोटो के पीछे वही इसका हाउस आर्ट किया हुआ था एंड वही लिखा हुआ था 1998, इट्स योर रियल हाउस। जब वो ये चीज़ें देखता है अरब बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो रूम का दरवाज़ा खोलता है, जैसे जैसे करके सीढ़ी से उतर रहा था, उसके रूम पर जाता है, लाइट ऑन करता है एंड लाइट ऑन करके सोता है यार पूरा रात। उसको जस्ट जैसे तैसे करके उस रूम से निकलना था। सुबह होता वो रूम से निकल जाता था, निकल मतलब छोड़ देता था वो रूम। सुबह होता है, वो अपने ओनर से बात करता है कि मेरे साथ ये सब सब हुआ था। ओनर कहता है ठीक है अभी तुम्हें छोड़ना है रूम तो छोड़ दो, मैं कभी तुम्हें कहूँगा नहीं कि तुम हो रहो बोल कर, ठीक है ना। ओनर को पता ही था इस रूम फ्लैट में कोई रहने वाला है नहीं, बट ओनर को उसने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मुझे दे दो मैं रह जाऊँगा। ओनर का कोई गलती नहीं है, ओनर ने पहले ही कहा था कि इस रूम पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होता है, बट अरब ने कहा कि मैं मुझसे हो जाएगा, मैं रह सकता हूँ। तो हमने कहा ठीक है तुम्हें छोड़ना है तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। तब ये अरब को एक टेक्स्ट आता है अननोन नंबर से कि रात को तुम मिरर मत देखना। अरब पूछता है हु आर यू। सामने से टेक्स्ट आता है इट्स मीरा। और फिर से टेक्स्ट करता है कि वाह तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। उसके बाद कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है। वो अपने रूम पर जाता है बैग पैकिंग करने के लिए, बैग वगैरह पैकिंग करता है। तब मिरर में उसको एक शेडो दिखाई देता है, जस्ट डार्क शेडो, कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस एक परछाई है जो उसका परछाई है नहीं। जब वो सामने जाता है देखता है उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई है, वो स्माइल कर रही है एंड वो फेस मीरा का था, क्योंकि अरब ने मीरा का फेस देखा था उस फोटोग्राफ पर। जब वो चीज़ें देखता है अरब देखता है कि पीछे मीरा खड़ी हुई है एंड मीरा स्माइल कर रही है बस। अरब तब पूछता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। मीरा कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं भी तुम्हारे जैसा यहाँ पर फंस गया हूँ। तब अरब पूछता है मैं भी तुम्हारे जैसा यहाँ पर फंस गया हूँ मतलब। मीरा तब कहती है कि भैया आप भी यहाँ पर फंस गए हो। एंड मीरा तब उसको एक रूम पर लेके जाती है, एक कॉरिडोर से जो जो एक कॉरिडोर कभी था ही नहीं, एक ऐसा एक सुरंग था कह सकते हो, एक ऐसा दरवाज़ा था, एक मिस्ट्री दरवाज़ा था। उस दरवाजे से मीरा उसको लेकर जाती है कि उस दरवाजे से जाओगे तो तुम मैं भी निकल सकते हो। तो उस दरवाजे पर लेकर जाती है मीरा। एंड मीरा जब तब अरब पूछता है कि तुमने मुझे टैक्स क्यों किया था कि मैं मिरर पर ना देखूँ ये सब वगैरह वगैरह। तब मीरा कहती कि ये टैक्स मैंने किया ही नहीं था। तब अरब पूछता है तो ये टैक्स किया किसने था। तब मीरा कहती है कि आपको क्या लगता है मुझे इस रूम ने निगल लिया है या मुझे इस रूम ने अपने वश में कर लिया है। मुझे इस रूम ने नहीं किया है। एंड या मतलब इस रूम पर मीरा तब कहती कि इस रूम पर एक ऐसा चीज़ होता है
अगर तुम किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हो या फिर किसी का बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो, उसके शक्ल, उसका माइंड पर, तुम्हारा माइंड पर जिसका भी अभी तुम मतलब इमेजिन करते हो ना, तो उसका अगर इस रूम में बैठ के तुम इमेजिन करते हो तो उसका एक कुछ वो एक बन जाता है वहाँ पर, एंड तुम भी उस रूम पर बंद हो जाते हो उस चीज़ के साथ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तब अरब अपनी मम्मी का इमेजिन करता है, एंड रूम नंबर 30 से एक आवाज़ आता है, अरब बेटा, जो उसकी मम्मी का आवाज़ था। फिर से आता है, अरब बेटा मैं यहाँ पर हूँ, तुम आ जाओ, ऐसा कुछ आवाज़ था। अरब भागने लगा था जाने के लिए, तब मीरा उसका हाथ पकड़ लेता है कि भाई आप मत जाना, ये छलावा है, ये आपका मम्मी नहीं है। मैं यही दिखाना चाहता हूँ, आप अगर किसी का ऐसा माइंड पर इमेजिन करोगे तो वो आपसे बात करेगी, आपसे सब कुछ करेगी, लेकिन वो हकीकत में होता नहीं है। तब अरब को थोड़ा मीरा पर बिलीव हो रहा था, एंड बिलीव हो रहा था। एंड तब अरब पूछता है, मीरा कहती है कि आ, आप उस दरवाजे से निकल सकते हो, एंड उस दरवाजे पर एक ऐसा रूम है जहाँ से आप निकल सकते हो। एंड अरब कहता है कि तुम भी चलो, लेकिन मीरा कहती है मैं तो बहुत पहले ही यहाँ से निकल चुका हूँ, वहाँ से मुझे मतलब मैं इस रूम से बहुत पहले ही मुक्त हो चुका हूँ। लेकिन अरब को यह बात समझ नहीं आता। वो उस रूम से निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए वो उस रूम पर जाता है। जस्ट एक सेकेंड गाइस, मैं स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ा टाइम के लिए। एंड वो जब भी उस रूम पर जाता है, दरवाज़ा का वो खोलने के लिए हाथ रखता है। वो दरवाज़ा इतना कोल्ड था, इतना मतलब इतना ठंड था कि किसी ने उस रूम को, इस दरवाज़े को फ्रिज के अंदर रखा था। फ्रिज भी कम पड़ गया, इतना ठंडा था उसको। तब ये चीज़ वो छूता है, उसका आगे खुल जाता है, क्योंकि वो सपना देख रहा था। एंड अरब सोने से पहले बस इतना ही सोचता है कि मैं सुबह इस रूम को छोड़ के चला जाऊँगा। वो रूम सुबह होता है, बैग वगैरह पैकिंग करता है सब कुछ, एंड वो जाता है बाथरूम के लिए। मिरर पर एक ही चीज़ लिखा था, डोंट टर्न अराउंड, तुम अकेले यहाँ से नहीं जा सकते। उसका बेडरूम से एक शेडो दिखाई देता है। वो पीछे घूमता है देखने के लिए, कोई नहीं था। जब वो पीछे फिर से मिरर पर देखता है तो एक परछाई खड़ी हुई थी जो मीरा का फेस था। जब वो ये चीज़ें देखता है, मीरा मिरर के अंदर से एक चीज़ लिखता है, आर यू एंड रन। जब वो चीज़ देखता है अरब, तो वो भागता है सीढ़ी की तरफ, लेकिन सीढ़ी वहाँ पर था ही नहीं। तब वो उसे एक रूम दिखाई देता है, छोटा सा, बहुत पुराना दरवाज़ा, कुछ अजीब रूम था, बट उसके पास ऑप्शन नहीं था। वो रूम खोलता है एंड उसके अंदर जाता है। पहला फोटोग्राफ देखता है मीरा, सेकंड फोटोग्राफ देखता है मीरा, थर्ड फोटोग्राफ देखता है मीरा, फोर्थ फोटोग्राफ जब देखने वाला था वो, फोर्थ फोटोग्राफ में देखता है अरब खुद, लेकिन वो अपने बेडरूम पर पड़ा हुआ है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, एंड बैकग्राउंड में लिखा हुआ है अगस्त 17, 2026। फोटोग्राफ के पीछे एक डेट लिखा होता है, बस इतना ही। अरब डर जाता है एंड वो रूम के सामने जाता है। रूम के सामने जब जाता है, देखता है कि मीरा खड़ी हुई है, एंड मीरा उसको तब क्योंकि वो सपना देख रहा था, सपने में वो मीरा को पूछ रही थी कि मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन उसने हकीकत में मीरा को कभी देखा नहीं था, बट फोटोग्राफ में देखा था। जब मीरा को देखता है वो, तो मीरा से पूछता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, एंड जो भी चीज़ें। तो मीरा कहती है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा आपके साथ, एंड आपको क्या लगता है
कि इस रूम पर मैं यहाँ पर कैसे हूँ, कि मैं भी इस रूम पर मतलब बंद हो चुका हूँ, मैं भी इस रूम पर कैद हो चुका हूँ। तब अरब पूछता है ऐसा क्यों। तो मीरा कहती है कि उसकी मम्मी ने, मीरा की मम्मी ने कहा था कि इस फ्लैट में एक रूम है जो रूम मेमोरीज से बनता है। आई मीन तुम जो भी सोचोगे उस चीज़ का वो सब बना के देगा, लेकिन वो लॉस्ट टेंशन होना चाहिए। जैसे कि अरब ने सपने में सब कुछ देख लिया था पहले ही, मीरा ने उसको दिखा दिया था सब कुछ। जैसे कि उसने उसका मम्मी के बारे में सोचा था, उसका मम्मी का आवाज़ आया था लाइक दिस कुछ। तब अरब बोलता है कि मैंने सपने में कल ये सब चीज़ें देखा था कि ये रूम कुछ ऐसा ऐसा बना था। तब मीरा कहती कि ये मैसेज जो आपको आया था ये भी मैंने नहीं किया, ये भी चीज़ अरब ने सपने में देख चुका था। तब अरब पूछता है तो किसने किया था। मेरा पास अपना एक हैंड उड़ाकर आईना मिरर की तरफ इशारा करता है, एंड मिरर पर बस अरब का शेडो था, लेकिन पीछे एक ब्लैक शेडो था जो स्माइल कर रही थी एंड स्ट्रेट खड़ी हुई थी एंड स्माइल कर रही थी। एंड वो मीरा नहीं थी, कोई और था। एंड मीरा तभी उसको हाथ पकड़ कर बोलता है भाई आप उस दरवाजे से निकल जाओ तो आप बच जाओगे। तब सपने में जैसा हुआ था वैसे ही अरब कहता है कि क्यों तुम्हें नहीं जाना है क्या। तो मीरा कहती मैं बहुत पहले ही यहाँ से चला जा चुका हूँ, चली जा चुकी हूँ। अरब को ये बात समझ नहीं आता है, सपने में भी नहीं आया था और अभी भी नहीं आता है। वही उसका गलती है, नहीं तो मीरा उसको बचा ही लेती थी, लेकिन मीरा चाह के भी उसको नहीं बचा सकती थी, क्योंकि मीरा ने उसको सपने में ही दिखाया था एंड अभी हकीकत में भी दिखा रहा है। अगर सपने का बात वो समझ जाता और हकीकत में यह चीज़ नहीं करता तो वो मैं भी बच जाता। एंड वो उस रूम पर जाता है, वो दरवाज़ा खुलता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस था, बहुत ही ज़्यादा लाइट था। एंड जब वो देखता है वो अपने रूम पर बेड पर था। एंड जैसे कि हर रोज़ सुबह होता है वैसे ही सुबह हुआ था। वो सुबह उठता है एंड अपने ओनर को कॉल करता है कि मैं इस रूम को छोड़ दूँगा जैसे भी करके, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद को नहीं पता। वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कब सपने में था और कब हकीकत में था, और कब हकीकत में था और कब सपने में था, कैसे इस रूम पे आ गया और कैसे इस रूम में चला गया। मीरा ने मैं बाथरूम में कैसे गया था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसका बैग वगैरह जो भी चीज़ें बाथरूम से पहले जाने के टाइम पर था वैसे ही पड़ा हुआ जैसे था। तब वो बाहर निकलता है अपने ओनर को कॉल करता है कि मैं उस रूम को छोड़ रहा हूँ। ओनर कहता है कि तुम अभी भी उस रूम पर हो गया। अरब कहता है हाँ। तो ओनर कहता है कि इम्पॉसिबल। अरब पूछता है वाई। तब ओनर कांपते हुए आवाज़ में कहता है कि ये रूम 2 साल पहले ही तोड़ चुका है, मतलब उस ओनर ने उस रूम को, इस फ्लैट को तोड़वा चुका था 2 साल पहले ही। अभी ऐसा कुछ इस यहाँ पर फ्लैट है ही नहीं वहाँ पर। अरब डर जाता है, फ़ोन काट करता है एंड रूम के अंदर जाता है। उसका बेड, उसका टेबल, उसका चेयर, उसका हर चीज़ सामान सब कुछ चीज़ें सेम था, बस विंडोज़ नहीं था, एक भी विंडोज़ नहीं था। वो एक दरवाज़ा खोलने का कोशिश करता है जो उसका मेन बेडरूम का दरवाज़ा था, वो खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो खुलता नहीं है वो दरवाज़ा। पीछे देखते हैं, एक आवाज़ आता है एंड जो पीछे घूमता है तो देखते हैं मीरा खड़ी हुई है एंड मीरा के साथ इस बार बहुत सारे लोग हैं। एंड मीरा कहती है कि इट्स योर टाइम। एंड जस्ट मतलब जब वो पीछे घूमता है तब वो कहता है कि मीरा वेलकम बैक आरव, वेलकम बैक। तभी से अरब का कोई नामो निशान नहीं है। अरब उस रूम पर, ये रूम था ही नहीं 2 साल पहले, ये बंद मतलब तोड़ा चुका था। जो भी स्टोरी है उस ओनर ने कहा था कि उसके फ्लैट में ऐसा था एंड उस चीज़ों में एक आदमी रहता था, उसने फिर से कॉल भी किया था 2 साल बाद एंड लाइक दिस कुछ, समझ रहे हो। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है, एंड अरब का गायब होने के बाद कुछ दिन बाद उसके यूट्यूब चैनल में एक वीडियो आता है एंड वीडियो का टाइटल था वो कमरा जो हर रात बदल जाता था। एंड स्क्रीन पूरा ब्लैक था एंड जस्ट अरब का ब्रीथिंग का आवाज़ था। एंड लास्ट पर एक बच्चे की आवाज़ आती है एंड वो कहती है कि भैया आप नेक्स्ट कौन।
एंड हर कमेंट में हर कोई लिख रहा था कि अकाउंट नंबर मीरा 1998 एंड कमेंट पर बस यही था कि अभी भी रूम 13 खाली है. दिस योर डर्की एंड दिस इज़ योर डर्की फ्रेंड्स एंड दैट्स इट. आज की स्टोरी पता नहीं कैसा है, बट जैसा भी है अच्छा ही होगा. आप लोग सपोर्ट करो. एंड क्या कहते हैं उसको, अननोन गोस्ट पार्ट 2 आया है, आप लोग जाके चेक मार सकते हो उसको भी. इट्स ए वेरी क्रेजी वीडियो. पार्ट 1 में आपने जैसा प्यार दिखाया, पार्ट 2 में जाके प्यार दिखाओ, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना. एंड प्यार दिखाओ बस, और कुछ नहीं. प्यार का भूखा हो, प्यार चाहिए. तुम लोग प्यार दिखा सकते हो, मैं प्यार ले सकता हूँ. डट से कुछ नहीं. इंस्टा पे जाके फॉलो कर सकते हो एंड इंस्टा पे बात करेंगे. फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हो और बात करेंगे. ताकि डीएम करो ना यार, बात करेंगे. लेकिन हाँ, कोई अगर लड़की मेरा वीडियो देख रहे हैं सो प्लीज़ सिस्टर्स जो भी है, फ्रेंड्स जो भी है, मुझे कोलैब कर सकते हो आप लोग. आई मीन मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, बट कोलैब कर सकते हो. मुझे एक वीडियो के लिए एक लड़की चाहिए. आई मीन जस्ट उसका वॉइस चाहिए थोड़ा सा मुझे. एंड तुम लोग अगर देख रहे हो कि कोई लड़की है, लास्ट तक देख रहे हो तो कमेंट करना ज़रूर. एंड दैट्स इट. लव यू. ब्रदर शीट पीस आउट. स्नैप आउट एंड 222 एंड लाइक दिस वीडियो. वो कमरा जो हर रात बदल जाता था. एंड कमेंट पर वही था, मीरा 1998. एंड रूम नंबर 13 अभी भी खाली है. जाना चाहते हो तो एड्रेस मेरे पास है, भेज दूंगा. नर्सरी और कुछ नहीं. लव यू. ब्रदर शीट 20 आउट एंड 20. लव यू. लाइक से कर देना यार, और फ्रेंड के साथ शेयर करना. स्टोरी पर लगा सकते हो, इंस्टा पर स्टोरी पर लगा सकते हो. म्यूज़िक नहीं मिल रहा, मैं गाना चूज करके दूंगा. आप लोग जाकर शेयर मारो ना यार. क्या करते हो यार. एक टारगेट रखता हूँ मैं, दुर्गा पूजा के पहले अगर मेरा वीडियो में सब्सक्राइबर 1000 हो गया ना, तो क्या रिवील कर सकता हूँ मैं. क्या रिवील कर सकता हूँ जो आप लोग कमेंट में बताओगे रिवील कर सकते हो. बट फेस नहीं रूट. फेस के बिना मतलब कुछ मतलब एक चीज़ में रिवील कर सकता हूँ. वो क्या देना, मैं रिवील कर दूँगा. बट 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए. दैट्स इट. लव यू. ब्रदर शीट 20 आउट एंड 20 द पीट 222. लव यू. जाके सो जाओ. रूम नंबर 13 में मत जाना. मैं चाਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਨਾਲ ਖੜੀ. ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤੇ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. मैं कोशिश करदा बड़ी.